नमस्कार। आज की जो सच्ची घटना है यूपी के एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है कानपुर। कानपुर के ज़िला के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है रेल बाज़ार थाना। उसी के आसपास एक गांव है। एक घर में एक लड़की और एक उसका भाई और एक उसका माता पिता सब मिल के रहते हैं। एक दिन अचानक लड़की घर से गायब हो जाती है जिसकी उम्र 21 साल जहाँ तक हमको मालूम है। जब वो लड़की 24 घंटे अपने घर नहीं आती है तो उसकी माताजी खोजबीन के लिए हर एक जगह फ़ोन लगाती है, लेकिन कहीं लड़की का अता पता नहीं होता है। तब उसकी माताजी 24 घंटे के बाद वहाँ का जो रेल थाना होता है उसके पास जाती है और आवेदन लिखवाती है कि मेरी बेटी 24 घंटे से गुम है, उसका थोड़ा हमको खोज दीजिए। उसके बाद वहाँ का जो इंचार्ज होता है आवेदन लिखता है, लड़की का फ़ोन नंबर लेता है और इसका कॉल डिटेल्स निकालता है। कॉल डिटेल्स निकालने के बाद जहाँ जहाँ लड़की उससे पहले बात की थी उस सभी नंबर को सर्विलांस पे डाल दिया जाता है कि इस नंबर से कुछ सुराग मिल जाए। करीब मेहनत के बाद करीब 5 दिन के बाद लड़की का पता चलता है। लड़की यूपी से महाराष्ट्र चली गई थी और महाराष्ट्र के एक शहर है मांडा, वहाँ पे थी एक रूम में। जब दरोगा एक टीम बनाता है थाना से, जब वो टीम वहाँ पहुँचती है और लड़की को उसके भाई के साथ जाता है वहाँ पे अधिकारी सब, जब लड़की को वहाँ से लेके आने के क्रम में जो अधिकारी में सबसे हेड होता है सब इंस्पेक्टर, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, वह उस लड़की पे अपना निगाहें गलत अपना आचरण गलत तरीक़ा से दिखाने लगा। उसके प्रति लड़की से गंदी गंदी सवाल पूछने लगा अपने वैन में, अपने गाड़ी में। और बगल की जो महिला सिपाही थी उसको हद पार हो गया था सुनते सुनते कि ये सर कैसे हैं, इतना घटिया सवाल कैसे इससे पूछ रही है, हम भी एक लड़की यहाँ सुन रहे हैं और इससे ये पूछ रहा है। जब वह महिला सिपाही उस अधिकारी को बोलता है, सर आप ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए, हम भी एक लड़की हैं, तो वह सब इंस्पेक्टर उसको डांट फटकार देता है। लड़की डर से चुप हो जाती है, जो महिला सिपाही होती है। उसके बाद भी उसका भाई भी सब देख रहा है। उसका भाई आगे वाला सीट पे था, तो उसका भाई को देखते हुए सब इंस्पेक्टर कुछ अजीब हरकत नहीं करता था, डर से कि इसका भाई भी है। जब महाराष्ट्र से लड़की को लेकर चलता है करीब 200 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उसको भाई को बोलता है कि आप ट्रेन से चल जाइए, हम लोग को एक केस इधर का और है, सॉल्व करके हम लोग यूपी जाएंगे। उसको भाई को शक हो गया कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो सकता है। उसका भाई गाड़ी से नहीं उतरता था, बोला कि नहीं हम साथ ही में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम आप लोग को करेंगे, मेरा सिस्टर है। बोला कि नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे केस है, उसको सॉल्व करके हम आएंगे यूपी कानपुर। लड़का को जिद करके ऑफिसर एक ट्रेन का टिकट कटवा के उसको भेज देता है यूपी। और रास्ते में अंधेरा हो जाता है, वैन का लाइट बंद रहता है, आगे का सिर्फ हेडलाइट जलता है। और जो वहाँ सब इंस्पेक्टर होता है उस लड़की के साथ बैड टच करना, यानी बुरी जो होता है आचरण दिखाना, उसको हर एक बॉडी पार्ट को छूना जो होता है वो करना स्टार्ट कर देता है। लड़की तंग होकर बर्दाश्त करके आती है जब यूपी, तो वही सब इंस्पेक्टर उसको जब कोर्ट में पेश करता है तो लड़की अपनी सारी बात बताती है। जब उससे पूछा जाता है जज के द्वारा, तुम 1 सप्ताह से कहाँ थी, लड़की बोलती है मेरे घर के 20 घर के बगल में एक लड़का है जिसका नाम है रजनीश पाठक, हम उससे प्यार करते थे और उसी से हम शादी करना चाहते थे। जो हमारे घर वाले हैं, भाई हैं, वो नहीं मान रहे थे, इसीलिए हम घर से निकल के कहीं और चले गए शादी करने के लिए। तो जज बोलता है कि तुमको अगर शादी करने का इच्छा है और तुम्हारा भी एज पूरा है, लड़का की भी एज पूरा है, तो तुम शादी कर सकती है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारा साथ हैं। इतना बात होने के बाद जब जज बोलता है लड़का को तुम बुला सकती है अगले तारीख, बोला कि हाँ सर आ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है। सब कुछ होने के बाद जज को बोलती है लड़की, सर कुछ बातें और हैं, हम बता सकते हैं क्या? तो बोला सर मेरे साथ जो हमको गए थे खोजने के लिए, जो सब इंस्पेक्टर हैं, वो हमको रास्ते में 5-6 घंटा लगातार बैड टच किया है। इसका सबूत हम दे सकते हैं। सिपाही जो थी महिला सिपाही, उसका नाम बताती है लड़की, उस सब को फिर वहाँ पेश किया गया।
वो सब भी सही बात जो था हर एक बात बोल दी कि सही बात है सर उसके साथ बहुत गलत किए हैं रास्ते में। जज को बहुत गुस्सा आया। जज तुरंत एसपी को फ़ोन लगाया, बोला कि तुरंत इसको लाइन हाजिर करो और इससे कारण पूछो कि तुम काहे ऐसे किए हो। इतना होने के बाद पूरा पुलिस थाने में हड़कंप मच जाता है और पूरे रेल थाना में एकदम हड़कंप की तूफान मच जाता है। ये दरोगा काहे ऐसे करता है हर एक लड़की के साथ। इतना बात होते ही जब खबर कानों कान इसकी बीवी के पास पहुंची, इसकी बीवी भी जाके एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं और कोर्ट में जाके बोलते हैं कि सर हमको ये बहुत मारपीट करता है मेरे साथ और ये अनेकों लड़की से बात करते हैं पुलिस लाइन में। इतना होने के बाद पूरे मीडिया में चले आते हैं, बड़े बड़े चैनल दिखाना स्टार्ट कर जाता है इस न्यूज़ को। तुरंत वहाँ का जो एसपी होता है उसको लाइन हाजिर करके सस्पेंड करता है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। आप ऐसे काहे करते हैं कानून में रह के। इसीलिए कहते हैं कोई भी इंसान को जब पावर और पैसा मिले उसको धैर्य से रखे। पावर पैसा सबको हजम नहीं होता है, सबको अपनी बेटी की तरह देखे। ये कहानी कहने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, नुकसान पहुंचाना नहीं है। ये कहानी यूपी के कानपुर की थी। एक लड़की घर से गायब थी, वो 8 दिन के बाद आई, अपनी पूरी सच्चाई बताई और अपने ससुराल चली गई शादी करके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमको खोज दीजिए। उसके बाद वहाँ का जो